न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। देख रहे हैं यूनिज इंडिया, जैसे कि लगातार जो है पहले भी बहादुरगढ़ में सभी वार्डों में जाकर विकास कार्यों को देख रहे हैं। वार्ड नंबर 10 में आए हुए हैं। 4 प्रत्याशी यहाँ से खड़े हैं। धाकड़े जी हैं, सूरज जी की पत्नी है, महिला सीट है यहाँ पे, और पप्पू जी की पत्नी है, नीतू जी भी खड़ी है, मनोज भारती की वाइफ है। और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आप लोग क्यों खड़े हुए हैं। यूपी बिहार के बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं इस वार्ड में, लेकिन वार्ड में जैसे ही हम आए, वार्ड नंबर 1 में गए, 2 में गए, 3 में गए, जैसे ही हम 9, 10 में और 8 में घुसे तो यहाँ पे रोड, सड़क, नाली इतनी गंदी है कि कह नहीं सकते, बता नहीं सकते उसकी स्थिति। नाले का पानी रोड पे है, फैक्ट्री के आगे है, बाज़ार में है। लोग पता नहीं आप लोग कैसे रहते हैं, वो हमें नहीं पता। आप बताइए क्या क्या परेशानी होती है। आप तो कई दिनों से रहते हैं, हम तो आज पहली बार आए हैं। देखिए जी, हम भी यहाँ पे 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी जो पत्रकार भाई साहब हैं, मैं सबको नमस्ते कर रही हूँ। और जी, हम इसी कॉलोनी में 15 साल से रह रहे हैं, लेकिन जो जैसे 15 साल पहले था वैसे अभी भी वही हाल है हमारे एरिया का। मतलब हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाए, कैसे जाए, परेशान हो जाते हैं हम कि कैसे जाए। जब बारिश का मौसम हो जाता है तो हमें डर लगता है कि कैसे वो लोग जाएंगे, कहीं गड्ढा है, कहीं नाली है। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मुझे, हम सबको ही करना पड़ता है। मुझे ही तो पर्सनली, अब मैं भी यही की हूँ, इसी वार्ड से हूँ, तो दिक्कत तो होती ही है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें हम, बताइए। इसी चीज़ को देखते हुए मैं सोची कि चलो एक बार मैं भी, महिला वार्ड है, मैं भी आजमाती हूँ, इस चीज़ को करके देखती हूँ। वैसे भी मैंने अपने तरीके से पहले मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ मैं, इसलिए मैं 2013 से जुड़ी हूँ जी यहाँ पे इस वार्ड से। वर्कलोड मतलब समाज सेवा से, महिला एवं बाल विकास विभाग में मेरी जॉब है। तो मैंने सोची कि चलो, मैंने महिला लेवल के जो मेरे से जो काम होता है मैंने किया है। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनका सहायता करना हो, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हुए भी आशा वर्कर का भी काम करवा देती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो भाई, आशा वर्कर का जो काम है वो भी मैं कर देती हूँ कि भाई इस एरिया से हैं हम, ये हाँ, जो भी सरकारी सुविधाएं होती है मैं करती हूँ, जो मुझसे होता है। और रही बात पार्षद की बात, महिला वार्ड आया था तो फिर मैंने भी नॉमिनेशन करवाया महिलाओं से पूछ के कि मैं इन महिलाओं की समस्या कोई सुनता नहीं है। कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास, नाम नहीं रखना चाहती मैं, लेकिन इसी दुख, मतलब हमें दुख होता है कि हमने जिसको जिताया, पिछले 10 वर्ष से 2 बार कैंडिडेट आए थे, 2009 में और 2016 में, हमने दोनों जानों को जितवाया जी, मतलब महिलाओं ने मिलके, उसमें मैं भी आती हूँ, हमारी महिलाएं भी आती है, जितवाया। किस लिए? इसीलिए ना कि हमारा रोड हो, साफ़ सुथरा हो। सबसे पहले बहुत ज़्यादा गंदगी है जी, हमारे बच्चे परेशान, हम भी परेशान, ये महिलाएं भी परेशान, इसलिए जी। जैसे वार्डों में आप डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, जनता से मिलते हैं, उनसे परेशानी के बारे में बात करते हैं, क्या क्या परेशानी है? सबसे पहले परेशानी में तो पहले नंबर में तो साफ़ सफाई और रोड का ही आता है, नाला का आता है। मीठे पानी की सप्लाई का था तो आप मेरा फेसबुक अकाउंट खोल सकते हैं, नीतू भारती के नाम से है। उसमें हमने 30 तारीख को SDM साहब के पास गए थे हम, मीठे पानी की सप्लाई के लिए, कि हमारे एरिया में पिछले 7 महीने से पानी नहीं आ रहा था। तो हम सभी महिलाएं इकट्ठे होके इस एरिया से गए थे। हम लोग SDM साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि 31 तारीख को जाइए, 5 बजे पानी चालू हो जाएगा, लेकिन हो भी गया, मतलब पानी चालू हो गया। फिर 1 महीना रूटीन में पानी आया, फिर वैसे ही 1 महीना हमारा गंदा पानी आया। फिर हम इकट्ठे होके फिर दोबारा गए तो फिर पूरे वार्ड का पानी आने लगा। मतलब जितना मैं देख रही हूँ, कुछ गलियों में अभी नहीं आ रहा है। तो हम सब इकट्ठे होके गए तो सबका तो आ गया, फिर हमारा 2 गली का पता नहीं क्या हो गया। मैं जिस एरिया में रहती हूँ, शिव मंदिर वाली गली है, उसमें पूरे 1 महीने पानी नहीं आया। तो फिर मैंने ऑनलाइन कंप्लेन की PWD में, वहाँ कंप्लेन की। तो फिर वहाँ पे भी कम से कम बहुत ज़्यादा कंप्लेन की, कम से कम 5-10 औरतों से करवाई। पहले मैंने खुद अपने आप करवाई, नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने 5-6 करवाया। 5-6 लेडीज़ है हमारी
पड़ोसी में कि उनसे मिल के हमने फ़ोन से करवाया। फिर वो दोबारा बेचारे वो आए, PWD विभाग से सभी आए। फिर हमने वहाँ खुलवा के, मतलब वहाँ का एरिया जिस जगह पे पानी नहीं आ रहा था उन्होंने अपना तरीके से किया, पानी आने लगा। अब रूटीन में आ रहा है जी। हाँ, मतलब एक दिन बीच लगा रहा है लेकिन आ रहा है। तो पानी की व्यवस्था मैंने ठीक कराई। जो सामाजिक हमारी तरफ से आंगनबाड़ी से जुड़ी है वो मैंने काम करती ही हूँ। बिजली का है, बिजली का भी देखिए, बिजली कटती होती है तो भाई जो नंबर हमारे पास अवेलेबल है हम फ़ोन करते हैं तो आ जाते हैं। मतलब स्ट्रीट लाइट और डस्टबिन के लिए सर वो मैं नहीं करवा पाई, इसलिए कि देखिए मतलब यहाँ के जो पहले से रह चुके हैं हाँ, वो ये सब काम कर पाए हैं। डस्टबिन और स्ट्रीट लाइट है? डस्टबिन नहीं है जी, डस्टबिन एक भी नहीं है। आप पूरे वार्ड में घूमिए, नहीं है, एक भी डस्टबिन नहीं है। कचरा लेने के लिए कभी नहीं आए। एक बार अभी 2 महीने पहले आए थे, वो राजनीतिक मामला हो गया था इस वजह से, वो भी मेरे ख्याल से 1 हफ्ते 15 दिन आया। कभी कूड़े का यहाँ पे तो नहीं लगा है जी। बेशक मैं झूठ बोलती होंगी ना जी, मेरे साथ महिलाएं हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। सरकारी यहाँ पे जैसे स्कूल होने चाहिए, इसके अलावा जो स्वास्थ्य के लिए डिस्पेंसरी होनी चाहिए वो से यहाँ अवेलेबल है या नहीं? देखिए जी, जो 2013 की 14 में मेरे ख्याल से डिस्पेंसरी आया था जी, वहाँ पे मतलब वो मतलब मैं सुनी हूँ कि 3 किलोमीटर की दायरे में आती है। तो डिस्पेंसरी तो देखिए वहाँ पे धर्म विहार में है। और स्कूल है या स्कूल एक भी नहीं है सर। हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी दिल्ली के, मेरे ख्याल से वो स्कूल नहीं है दिल्ली बॉर्डर पे। हाँ जी, सारे बच्चे यहाँ के बच्चे वहीं पढ़ते हैं। पहला काम क्या करेंगे जैसे जनता को मौका देने से? हम सबसे पहले तो जो नॉर्मल है, जब साफ सफाई, कूड़ेदान की व्यवस्था, कचरे वाली जो गाड़ियाँ आती हैं वो, और लाइट की समस्या है कि अब तो मेरे ख्याल से लाइट ठीक भी नहीं होगा। स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे जरूर, नया लगवाएंगे सर। तो देख पा रहे हैं सभी लोगों का यहाँ पे यही कहना है और नीतू जी का भी यही कहना है कि जनता के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और सभी लोग इनका साथ दें ताकि वार्डों में जो विकास पिछले कई सालों से 15-20 सालों से रुका हुआ है, रोड पे कचरा, नाली में कचरा, हर जगह यहाँ पे जो वार्ड को बर्बाद कर दिया गया है उसको नीतू जी ठीक करेंगे। बहादुरगढ़ से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। कि सबसे पहले यहाँ पे बहुत लोग जो देखे हैं रोड से सड़क, नाली, बिजली के बारे में आपने हमें बता दिया है। इसके बारे में क्या समस्या होती, चाहे डिस्पेंसरी हो, स्कूल हो, पुलिस स्टेशन हो, ये सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे अपने वार्ड में? देखिए, हमारे वार्ड में पुलिस चौकी सबसे बेस्ट जरूरी है हमारे लिए, और नई डिस्पेंसरी लाएंगे। अगर हम जीत जाएंगे तो सरकार से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि एक डिस्पेंसरी यहाँ हमारे छोटूराम नगर में ला दें और पुलिस चौकी लाएं, क्योंकि यहाँ पे झगड़ा लड़ाई हमेशा होता रहता है। क्योंकि यहाँ पे प्रवासी मजदूर और मतलब अपने एरिया के यूपी बिहार से ज्यादा लोग हैं, तो झगड़ा लड़ाई तो हो ही जाता है। तो इसलिए पुलिस चौकी बहुत जरूरी है यहाँ पे हमारे एरिया में। और 3 वार्ड लगते हैं, 9, 10, 11, तो बहुत बड़ा छोटूराम नगर है। तो एक यहाँ पे पुलिस चौकी जरूरी है सर। वार्ड नंबर 10 के हर वोटर्स का चुनाव निशान, सिलाई मशीन का चुनाव निशान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वार्ड नंबर 10 की जनता जिंदाबाद। सबका साथ निकला। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।